हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुमाऊनी और गढ़वाली लोकोक्तियाँ। इससे पहले भी हम 3 वीडियो देख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाँव गाँव ऐगे, तो इसका क्या मतलब होगा? किसी इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर देना, उसकी गाँव गाँव आ जाती है। फिर जैसे वो नहीं कहते हैं मुश्किल अरे गाँव गाँव बिराऊ खरी खेल, तो वैसी है, बहुत परेशान और कर देना। अगला देखेंगे गाँव गाँव गाड़ दी, तो गाँव गाँव गाड़ दी किसी की वही हिसाब है, बहुत दुखी और आतंकित कर देना। गाँव गाँव निकाल दी मैंने उसकी, बिल्ली ने मुश्की गाँव गाँव निकाल दी, तो वही है। नाई दगे सल्ला ना खौल भिजे बे बैठाई, तो नाई के साथ उसका सल्ला नहीं है। सल्ला नहीं है मतलब बोलना चालना नहीं है, क्या है? कुट्टी है, कुट्टी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? नाई से तकरार है, फिर भी सर भिगा के बैठ गया है आदमी, काट दे करके बाल। मुलुक आपन तो कै होनी कापण, तो अपना इलाका है तो किसी से क्या डर, इसका मतलब ये होता है। और मुष्टि में धन दृष्टि में ज्वय, तो इसका मतलब क्या होता है? धन को मुट्ठी के अंदर और पत्नी को निगरानी में रखना चाहिए। मुलुक में गौने दफ्तर में नौने, तो इसका क्या मतलब होगा? बिना धन संपत्ति वाला होना। मुलुक में गौने और दफ्तर में नौने, तो बिना धन संपत्ति वाला होना। मूसा बटी हाव जुतौण, तो मूसों से हाव जुता दिया मतलब चूहे से हल चल जुतवाना। किसी अक्षम व्यक्ति से किसी महत्वपूर्ण कार्य को करवाना। अब मुँह से हाव थोड़ा बा सकते हैं, मतलब चूहा। अब अगला देखेंगे, मैं जो वहाँ कर्म लीजिए काम, तो इसका क्या मतलब होता है? मैं जाऊँ वहाँ तो कर्म लीजिए काम। हमारी एड़ी चोटी का जोर भी लगा देते हैं, तो भाग्य वहीं ले जाएगा जहाँ वो ले जाएगा। तो हमारी प्रबल इच्छा के बावजूद भाग्य अधिक बलवान होता है, चाहे कुछ कर लो। और अगला देखेंगे, मौलक लीण सुकैल सिण, तो मोल लेना चाहिए, कोई भी सामान हो उधार नहीं निकालना चाहिए। नगद खरीदने वाला सुख की नींद सोता है। भो तेरा भट बुकाण, भो तेरा हौ बाण, तो भो मतलब कल तेरा भट भी बुकाना है और कल तेरा हौ भी बाना है। तो इसका क्या कहने का क्या मतलब है? एक टाइम पे एक ही काम करिए, दो दो काम मत करिए, एक टाइम पे एक ही काम में ध्यान लगाइए। तो क्या है इसका अर्थ? है एक समय पर एक ही काम किया जा सकता है। भययुग बाट और हाथक रेखाड़, तो इसका मतलब क्या है? भययुग बाट और हाथक रेखाड़, तो भाइयों का हिस्सा, बाट मतलब होता है हिस्सा, और हाथ की रेखाएं बदले नहीं जा सकते। जैसे हाथ में रेखाएं वैसी जो बदली नहीं जा सकती, वैसे ही भाइयों का जो बाँट होता है, जो हिस्सा कहते हैं जिसको, वो भी बदला नहीं जा सकता है। बाँट मतलब एक चीज़ और याद रखिए, बाँट मतलब होता है सूप, सूप भी होता है, तरी करी जिसको कहते हैं। भैंस मारी तोड़ो कुड़ ढाली बोड़ो, तो इसका मतलब क्या हुआ? कम लाभ के लिए अधिक की हानि करना। तो थोड़ी सा लाभ हो रहा है उसके लिए ज़्यादा हानि होगी उसको, तो वो गलत है। भैंस मारी तोड़ो कुड़ ढाली बोड़ो। मडु खाओ तड़ तड़ रहो, तो मडुआ खाओ हष्ट पुष्ट रहो। मडुआ जरूर खाओ। मडुआ राजा जब सेको तब ताजा, मडुआ एक रेडीमेड उपयोगी अनाज है, जब खाओ तब ताजा है वो। भौड़ ना भास जिया हो उपवास, तो इसका क्या मतलब होगा? किसी भी प्रकार से सक्षम ना होना। भूत फुजाई, तो इसका क्या मतलब होता है? अध कच्चा काम करना और या अध पका भोजन, तो भूतों के लिए नहीं बनता हो। जैसे भूत पूजने जाते हैं तो नदी का आड़ साइड में, तो उसके लिए ऐसे ही बनता है भोजन, कच्चा कच्चा सा ऐसे ही बना के रख देते हैं। ज़्यादा उसको क्या पकाते हैं, भूत नहीं खाना ठहराओ, ऐसा होता है फिर। और तो उसी का मतलब है भूत पुजाई, भूत पुजाई वही होती है। अगला है हमारा, भूतों के ल्याख द्याप्तों के धाक, तो भूतों को ल्याख लगा रहा है वो, द्याप्त जो है उसके ईश्वर है जो उसको धाक दे रहा है वो, मतलब गलत व्यक्ति या परंपरा को बढ़ावा देना, गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहा है वो, ये भूतों को बढ़ावा दे रहा है, इससे कोई फायदा होगा नहीं उसको। भीम है आँख निहुण, तो इसका क्या मतलब होगा? भीम है नीचाण, भीमा आँख निहुण और भीम है नीचाण, तो इसका क्या मतलब होगा?
अत्यधिक प्रफुल्लित होना या इतराना, जो ज़्यादा इतराता है ना, तो भी उस नीचे तो नज़रें होती नहीं है उसके, ऊपर ही ऊपर देखता है वो, नीचे को देखता भी नहीं है। तो उसके लिए एक शब्द है भीपंचा भी कहते हैं उससे, तो देखता नहीं है। तो अगला देखते हैं, भीम है महाभारत, स्वर्ग है लात, तो इसका क्या मतलब हो गया? तो किसी व्यक्ति के सामर्थ्य को देखकर ही उससे बैर लेना चाहिए। अब भीम से क्या बैर ले लेगा कोई? तो वही बात है। और स्वर्ग है लात, अब स्वर्ग को लात मारेगा और स्वर्ग को क्या फर्क पड़ रहा है? न पायालक पायो चपाचप खायो, तो इसका क्या मतलब होता है? अभाव में पले हुए लोग चीज की कदर करते हैं और संभल और समझदारी से प्रयोग करते हैं। चढ़न बखत घोड़ो, लड़न बखत घी, तो चढ़ते समय घोड़ा ढूंढना, अब कहीं जाना है घोड़ा चाहिए उसको, और लड़ने से पहले ताकत आई करके घी पी देना। तो इसका क्या मतलब हुआ? ज़रूरत पड़ने पर ही काम चीज़ की खोजने की कोशिश करना। अब जैसे हम ढूंढते हैं, कहीं जाना है तो जूता ढूंढो, कहाँ गया मुझे ढूंढो। तालो गाड़ो मेरो, मालो गाड़ो मेरो, अब मतलब नीचे का खेत भी ये मेरा है, ऊपर का खेत भी ये मेरा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो भी मेरा, क्या है, चिट भी मेरी पट भी मेरी, ये भी मेरा वो भी मेरा, मतलब सब मेरा ही मेरा, दूसरे को कुछ देखना देना ही नहीं है। कख जाणु छह जाया बल होया खून, तो इसका मतलब क्या होता है? बर्बाद आदमी कहाँ जा रहे हो, कामयाब को बर्बाद करने। झन को समधनी बुआरी को बात को, मतलब समधन जी बहू की बात तो मत ही करो। सौण मरी सास, तो सावन के महीने में सासू मर गई, भादों के महीने में आए उसको आंसू। ठीक हो गया। तो इसका क्या मतलब ठहरा? झूठी हमदर्दी प्राप्त करने के लिए झूठ बोलना, झूठा दिखावा करना होता है इसका मतलब सावन के महीने में सास मर गई उसकी, और भादों में कोई उसके सामने आया तो खाली दिखावा कर दिया और रोने का। तो ये है इसका मतलब। अगला है हमारा नाक लागण, तो इसका क्या मतलब होगा? नाराज होना। अब नाक लग गया उसको, उसने कुछ कह दिया तो नाराज हो गया वो। ठीक हो गया, यही है इसका मतलब। खीर खानी खे गई, पातो चाटनी हाथ पड़ी। अब खीर जो खाने वाला था वो तो खा गया, जब पत्ते चाटने वाला था उसके पातली, वो हाथ लग गया। अब जो मेन क्रिमिनल है वो तो भाग गया, उसका जो साथी है छोटा मोटा वो पकड़ा गया। जो काकोक ले खोल को बाजुक ले निखन, अब जो काका यानी चाचा का भी खाता हूँ कहता है, वो बाबू का भी नहीं खाता अपने। तो इसका क्या मतलब होता है? दूसरे की संपत्ति का लालच करता है वो, तो अपनी संपत्ति भी गवा देता है वो। जय जस तय तस मुसक पुतिल मुस जस, अब जैसा बाप होगा वैसी उसकी औलाद भी होगी। अब ये हुणी चला गणु आफी बाजनी, तो जो होनहार चाल होते हैं मतलब लड़के होते हैं, उनके गणु मतलब उनके गुण खुद बोलते हैं। और एक और है इसमें, हुनी चलाक खुट बाजनी नी हुनी चलाक मुनो बाजू, ये कहावत और है वो, उसका भी मतलब यही है। भल फल मर गया कुकराल चल प्रधान, तो अच्छे अच्छे जो थे, भल फल मतलब अच्छा अच्छा जो था वो मर गए, और कुकराल चल प्रधान जो ऐसी थे, जो तुच्छ आदमी अयोग्य आदमी, वो प्रधान बन गए। तो योग्य व्यक्ति का ना मिलना, और लेकिन अयोग्य व्यक्ति का महत्वपूर्ण हो जाना, फिर जब योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है तो अयोग्य जो होता है उसी को महत्वपूर्ण बना देते हैं। मडु फोक्योल तो आप ही देखियोल, तो इसका क्या मतलब होता है? मेहनत का परिणाम सामने खुद आ जाता है, तो उसका दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मडुआ यानी जो मोटा अनाज होता है वो अगर फेंका होगा ज़मीन में, तो अपने आप उसकी बालियाँ दिखने लगती हैं ऐसे करके। चौमासे की घसियार होने की रसियार, जो चौमास जब होता है तो उसकी तो घसियार है, घाव काटती है, और ह्यून में क्या है, रसियार है, खाना बनाती है। तो मौका देखकर अपने अनुकूल काम ढूंढना, तो मौका देख लो कि अभी ये जॉब मिली है तो यही कर लो, बाद में ह्योन में कोई और जॉब पकड़ लेंगे, ऐसा है उसका मतलब। माघा मेहण बाकर हराई चैत मेहण हका हक, तो माघ के महीने बकरी खो गई, और चैत के महीने में हका हक। तो माघ का महीना धर्म का महीना होता है, तो उसमें बकरियों की कोई पूछता नहीं है उनको। ठीक हो गया। और चैत के महीने में पूजा पाठ
करते हैं लोग, छौ पूजते हैं, मशाण पूजते हैं, देवता कोई भी पूजता है तो बकरियां ढूंढते हैं, काली बकरी या मुर्गियां ढूंढते हैं, मुर्गे। तो यही कहने का मतलब है। सासुले बुआरी तक कोई, बुआरी ले कुकुरे तक कोई, कुकुरे ले पुछड़ हिले दी। तो इसका क्या मतलब होगा? सास ने बहू से कहा, बहू ने किसी दूसरे से कहा, और दूसरे ने सुने का अनसुना कर दिया, और कुछ काम ही नहीं हुआ। फिर उसने उससे कह दिया, उसने उससे कह दिया, उसने उससे कह दिया, फिर क्या काम होता है? दुधारू गोरू की लात ले भली। तो इसका क्या मतलब होता है? जो काम करने वाले की दो गालियाँ भी अच्छी होती हैं। जैसे जो दूध देने वाली गाय होती है उसकी लात भी दो चार पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती है। देखी मैस के देखण, तापी घाम के तापण। तो इसका क्या मतलब होता है? जो देखा हुआ व्यक्ति है उसको क्या देखना दोबारा, और जो सेकी हुई धूप है उसको क्या सेकना दोबारा। तो इसका मतलब ये होता है, मतलब अब रोज़ का ही देखा हुआ व्यक्ति है वो ऐसी है तो उसको क्या ही देखना। जय जस तय तस मुसक पोथिल मुस जस। तो जो इंसान जैसा होता है उसका बच्चा भी वैसा ही होता है। जैसे पेड़ लगाया गेहूं का तो उसमें गेहूं ही आएंगे, धान नहीं आएंगे।